वो औरतों ने जो बाइट दी है कि हमको मिट्टी नहीं दिखाई गई है, ये इनकी बाइट गलत है। जो मीडिया वाले चला रहे हैं, एक तारीख हमने दी थी पोस्टमार्टम में, पोस्टमार्टम हो गया है, पुलिस वालों को कोई शिकवा नहीं है। जो मीडिया चला रही है, आधी खबर आधी से ज्यादा झूठ है। फर्रुखाबाद में 2 युवतियों के शव मिलने की घटना के संबंध में दोनों मृतका के पिता ने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों का खंडन किया है। उन्होंने बताया कि दोनों मृतकाओं का अंतिम संस्कार बिना किसी दबाव के परिवारजनों और सगे संबंधियों की मौजूदगी में किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि मामले की एफआईआर उनके द्वारा अभी नहीं लिखाई गई है। मृतका के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पीटीआई की एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें मृतका के पिता कह रहे थे कि पुलिस वाले अंतिम संस्कार में जल्दबाजी कर रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आनन फानन में किए गए अंतिम संस्कार का लक्ष्य क्या सबूत मिटाना है? ये प्रश्न हाथरस से लेकर फर्रुखाबाद तक भाजपा के कुशासन का पीछा नहीं छोड़ेगा। अखिलेश ने इस केस की तुलना हाथरस से कर दी, जिसमें रेप पीड़िता का आनन फानन में रात को अंतिम संस्कार कराया गया था। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद राजनीति बढ़ गई। यूपी पुलिस पर सवाल उठे, जिस पर दोनों मृतका के पिता मीडिया के सामने आए और क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरी लड़की का नाम बबली, इनकी लड़की का नाम शशि। मेरी लड़की की उम्र लगभग 18 सालों की, इनकी लड़की की उम्र लगभग 15-16 सालों की। जो दाह संस्कार किया गया है वो मैंने अपने द्वारा किया। मैं स्वयं लेके गया हूँ। समाज के लोग थे, अधिकारी भी वहाँ सब मौजूद थे, और जो भी वहाँ पे हमारे दोनों बच्चों ने मिलके वहाँ पे दाह संस्कार किया। लड़की में मांग लगाई। उसके बाद में जो मीडिया पर खबर रिलेशन में इनके घर में हमारे छोटे भाई के पप्पू के यहाँ आई थी, वो औरतों ने जो बाइट दी है कि हमको मिट्टी नहीं दिखाई गई है, और ये मिट्टी नहीं दिखाई गई है, ये हमको दिखाई नहीं, मिट्टी अपने आप ले गए, अपने आप जलाइए, ये इनकी बाइट गलत है। ये मीडिया वाले चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हमने कोई तहरीर नहीं दी है। जो पुलिस हमारी मुकदमा को लिखे, एक तहरीर हमने दी थी पोस्टमार्टम में, पोस्टमार्टम हो गया है। हमारा दिमाग इस समय संतुलन नहीं है। हम विचार कल सुबह संतुलन होकर कल जब हम एफआईआर दे सकते हैं रिपोर्ट रखने के लिए, अज्ञात में जो भी होगा जैसा होगा। और उसके बाद में हमें आप लोगों से पुलिस वालों को कोई शिकवा नहीं है। जो मीडिया चला रही है, आधी खबर आधी से ज़्यादा झूठ है। जो इनको पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मगर जो बात हम कह रहे हैं, हम अपने स्तर से, या हमारी इनसे कोई गलती हुई हो तो इन्हें अपने जो कह दिया उसकी नहीं मुझे मालूम। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई पुलिस वालों को नहीं लगा रहा हूँ, और न पुलिस मुझे कोई दबाव दे रही है। वहीं बुधवार को पिता ने अंतिम संस्कार के दौरान कहा था, हमने इस हिसाब से हमारी बात भी हुई तो बोले आप निश्चिंत रहिए। जो रिपोर्ट की मैंने शाम को कहा है, रिपोर्ट के आधार पर मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा है कि इनकी आत्महत्या की गई। शक के आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं सर, एफआईआर वो का नाम है, कंप्लेंट दी थी पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा। हाँ, अभी तक कोई एफआईआर नहीं दी है, और अगर कोई मालूम पड़ता है तो एफआईआर हम करेंगे। हाँ, ये हत्या का आरोप है, ये तो निश्चित है। निश्चित हत्या हुई है। हाँ, ये तो निश्चित है कि हत्या का आरोप इसलिए है कि पहले लड़की 60 किलो की, एक 40 किलो की है, तो एक ऊपर नीचे कैसे हो सकती है? जिसका वजन ज़्यादा है वो ऊपर है, जिसका कम है वो नीचे है। दूसरी बात है उसके पैर में चोट का निशान है, कांटे भी सब देखे हैं, कांटे भी लगे थे, और वहाँ मुझे दिखाया गया है कि कोई भी चोट का निशान नहीं है। तो उसके डाउट पहले थोड़ा हमने इस हिसाब से भी बात की। तो शरीर में वो क्या नाम लगा हुआ था, क्या नाम, ये बेल्ट का कांटा। अच्छा। बेल्ट के निशान भी पड़े हुए हैं। अभी मैं उतारूंगा, आप फिर वीडियो बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। डाउट है ये। ओके। और जैसे अधिकारियों ने ये बताया कि खून जम जाता है, लेके आते हैं, बॉडी रखी रही है। ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हो सकता है भाई ऐसा भी हो। तो आप तो 24 घंटे रहते हमारे सामने, तो पहला ये हादसा हुआ। हम तो सोमवार की रात दोनों सहेलियां जन्माष्टमी के मौके पर झांकी देखने गई थी और रात भर नहीं लौटी। सुबह होते ही दोनों के शव पेड़ से लटकते मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन हत्या और आत्महत्या के बीच की गुत्थी को सुलझा पाता है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जेएमडी न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से विकास कांत के साथ सोशल मीडिया डेस्क से श्वेता अग्रवाल की रिपोर्ट।